जय महाकाली, हर हर महादेव। आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल गुरु कृपा काली बाड़ी दरबार। मैं माँ का एक छोटा सा सेवक आप सबका स्वागत करता हूँ। और आज का जो विषय पितृपक्ष में पूजन और किस विधि से, क्या नियम से पितरों के पूजन किए जाते हैं, इसकी सहज जानकारी मैं आप तक साझा कर रहा हूँ। और इस सेकंड पार्ट को जो लोग देख रहे हैं, यदि इन्होंने पहला पार्ट नहीं देखा है तो इस पहले पार्ट को भी आप लोग ज़रूर देखें, ताकि आपको सारी बात अच्छे से समझ में आ सके। आप सबसे निवेदन है, जो लोग इस चैनल पर नए हैं वो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि इसी तरह की सहज जानकारी मैं आप तक साझा कर सकूं। देखिए मित्रों, जो पितरों का पूजन या पितरों के पूजन के जो नियम होते हैं, पितृपक्ष के जो नियम होते हैं, उसमें ये बहुत विशेष होता है कि हम लोग पूर्ण रूप से सात्विक रहें, मांस मदिरा का सेवन बिल्कुल भी ना करें, और इस समय पे दान पुण्य को हम लोग करते चलें। अब हमको दान पुण्य करना कैसे है, इसकी कई विधि होती हैं। ये पितृ पूजन के लिए जो सबसे इस समय पे विशेष नियम हमको रखना चाहिए, इस समय पे सूर्य देव को जल आपको ज़रूर अर्पित करना चाहिए। इस समय पे आपको अपने घर के मेन चौखट पर पितरों के निमित्त दीपदान शाम के समय अवश्य करना चाहिए, जो कि इस पूर्णिमा से अमावस्या तक आप कर सकें। इस समय पे आप यदि श्राद्ध कार्य करते हैं, जो आपके बड़े बुजुर्ग जिस तिथि पर जब गए हैं, जो परिवार वंश के जो लोग जाते हैं, उनके निमित्त हम लोग श्राद्ध का कार्य करते हैं। यदि संभव हो सके तो आपको पूर्णिमा से लेकर अमावस्या तक सर्पिंडी श्राद्ध नित्य नियम से जरूर करना चाहिए। और यदि आप इसको ब्राह्मणों के माध्यम से करा के पिंडदान करें, श्राद्ध कम करें, तर्पण मार्जन करें, तो उस समय पे इसका हमेशा बहुत ही अच्छा महत्व और विशेष लाभ आपको मिलता है। इस बात का विशेष ध्यान रखें कि इस समय पे किए हुए इस पिंडदान का और श्राद्ध कर्म का जो महत्व होता है, ये सबसे ज़्यादा होता है, और आपके पितर आपको हमेशा तृप्त होकर आशीर्वाद देते हैं। यदि आपको आपके पितरों के निमित्त, यदि आप किसी पितर जिनको अपने घर में पितरों के नाम पता होते हैं, यदि उनकी तिथि पर आप उनको वस्त्र, जिसमें 5 वस्त्र रखे जाते हैं और ये सब सफ़ेद होते हैं, चप्पल, छड़ी, ये सब जब दान करते हैं, ये दान आपको ब्राह्मणों को करना है। उनके निमित्त भोजन बना के आपको उनको दान करना चाहिए। और जो लोग श्राद्ध कर्म करते हैं और नित्य ये कर्म करते हैं, उस समय पे भी उन्हें ये बात ध्यान रखनी चाहिए कि हमको ये कार्य ब्राह्मणों को भोजन करा के ही संपूर्ण करना चाहिए। जो लोग ब्राह्मणों को भोजन कराने में असमर्थ हैं, नित्य रूप से कराने में असमर्थ हैं, या जो लोग घर पे अपने हिसाब से इसका पूजन, इस पूजन को करते हैं, उसके लिए एक बहुत अच्छा तरीका मैं आपको बताता हूँ। आपको कौवे का ग्रास, गाय का ग्रास, कुत्ते का ग्रास और ब्राह्मण भोज के लिए थालियाँ अलग अलग लगानी चाहिए। आप चाहें तो आप थोड़ा थोड़ा करके भी लगा सकते हैं। इसमें आपको सफ़ेद चीज़ों का बहुत विशेष महत्व होता है। इस समय पे आपको सफ़ेद चीज़ें ज़रूर बनानी चाहिए, जैसे खीर हो गया, घी बूरा हो गया और दही हो गया। इस तरह की सफ़ेद चीज़ों का बहुत महत्व होता है। सफ़ेद बर्फ़ी भी आप इसमें रख सकते हो। जो ये सफ़ेद भोजन होता है, ये पितरों के निमित्त ही होता है। जो पितरों के निमित्त कपड़े भी जब दिए जाते हैं तो वो हमेशा सफ़ेद दिए जाते हैं। और इस भोजन को आपको अलग अलग स्थानों पर, जो जिसका जो स्थान है उस स्थान पे उसे देना चाहिए। इस विधि से यदि आप इस कार्य को करते हैं तो आपको इसका पूर्ण लाभ प्राप्त होता है। जो लोग ब्राह्मणों के माध्यम से श्राद्ध या इस तरह के कार्य को करते हैं, उनको इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि आपके जो घर का पूजन है, यदि आपके घर में देवी पूजन होता है, तो आपको इस कार्य को मंदिर, अपने घर के मंदिर के स्थान पर नहीं करना चाहिए। आपको ये कार्य या तो बाहर की तरफ, अगर आपके बरामदा है, या खुले में अगर आप इसको कर सकें तो सबसे विशेष अच्छा होता है। और इस पूजन में जिस सामग्री का उपयोग होता है, उसको आपको आपके घर के अन्य सामग्री के साथ में, पूजन सामग्री के साथ में नहीं मिलाना चाहिए। इस बात का विशेष ध्यान रखें। और एक
सबसे ज़रूरी चीज़ कि जिस समय आप पितृ पूजन कर लेते हो, उसके बाद में आपको तुरंत स्नान करके ही आपका किसी अन्य कार्य पे या आपको अपने घर के मंदिर में प्रवेश करना चाहिए। इस बात का आप विशेष ध्यान रखें। अपने निज अनुभव से मैं आपको ये सभी चीज़ें जो साझा कर रहा हूँ, यदि आप इस विधि से अपने पितरों का पूजन करते हैं तो आपको भी इसका विशेष लाभ होगा और आपको इनकी कृपा अवश्य प्राप्त होगी। इस समय पे यदि आप ब्राह्मण भोजन कराने में असमर्थ होते हैं, आप किसी गरीब को भी खिला सकते हैं, और नहीं तो गाय माता जिसमें सभी देवी देवताओं का स्थान होता है, उसी में अपने पितरों का स्थान भी खोज के, ब्राह्मण का स्थान भी खोज के उनको आप ये भोजन अर्पण कीजिए। इस समय पर भगवान विष्णु के माध्यम से ये पूजन किया जाता है। भगवान विष्णु के निमित्त ही जब ये पूजन हम लोग करते हैं तो वही असल में हमारे इस पूजन को सार्थक करते हैं। कुशाध्यान इसका बड़ा महत्व होता है। इस सभी पितृपक्ष के इस महत्व को समझकर इसको आगे बढ़ा के, बढ़ चढ़ के इसको बहुत ही भाव से अपने पितरों के आशीर्वाद को प्राप्त कीजिए। उनके निमित्त दीपदान करके उन्हें प्रबल कीजिए और अपने पितृदोष जिन जिन लोगों को लगा हुआ है, इस पितृदोष का भी निवारण इसी जो श्राद्ध का जो पक्ष होता है, पितृपक्ष जो होता है, इसी समय पे होता है। आशा करता हूँ आप सबको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि इसी तरह की विशेष जानकारी सहज रूप से मैं आप तक साझा कर सकूं। जय महाकाली, हर हर महादेव।